इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया है। फर्स्ट पार्ट में आप उद्यापन कैसे किया जाता है बृहस्पतिवार का घर में सरल विधि के साथ, तो आप वो सारी विधि जो है वो आपको वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगी। और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत को किस तरीके से करना है, सरल तरीके से कैसे शुरू करना है। वीडियो को दो पार्ट में स्प्लिट इसलिए किया है क्योंकि अगर एक ही वीडियो में ये सारी चीजें आपसे शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो अगर आप उद्यापन विधि देखना चाहते हो तो आप पार्ट 1 देखिए, और अगर आप व्रत के पूरी जानकारी जानना चाहते हैं व्रत के बारे में तो आप सेकंड पार्ट देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने वाली हूँ। आज एकादशी है और आज मेरा जो बृहस्पतिवार का मैं व्रत रखती आ रही हूँ बहुत टाइम से, लेकिन मैंने अभी तक उद्यापन नहीं किया था, तो आज मैंने उसका उद्यापन किया है। और इसमें अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखते हैं और अभी तक आपने उद्यापन नहीं किया है, और अगर आप सरल विधि जानना चाहते हैं कि घर में आप बिना पंडित जी को बुलाए, अगर आप पंडित जी नहीं बुला सकते तो आप खुद से ये उद्यापन कैसे कर सकते हैं सरल विधि से, सरल सामग्री से। ऐसे आज इतनी बड़ी आम्ल की एकादशी है और मुझे इस बारे में नहीं पता था कि आज आम्ल की एकादशी है, वो भी शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी। ये एक बहुत बड़ी और शुभ एकादशी मानी जाती है। इसमें व्रत रखना, इसमें पूजा करना बहुत शुभ होता है। कि आज मेरे हाथों से एकादशी वाले दिन ही उद्यापन हुआ, तो वैसे पूजा करने के बाद ही मुझे पता चला कि आज आम्ल की एकादशी है, तो मुझे ये सोचकर ही बड़ी खुशी हो रही थी कि यार आज के दिन ही चलो उद्यापन हो गया, ये बहुत अच्छा हुआ। जिस दिन उद्यापन करते हैं उस दिन व्रत नहीं रखा जाता, सिर्फ तब तक ही व्रत रखते हैं जब तक आपका पूजा विधि संपन्न नहीं हो जाती, उसके बाद आप खा सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके दिमाग में ये सवाल होगा कि बृहस्पतिवार का व्रत क्यों रखा जाता है और किसकी पूजा की जाती है। बृहस्पतिवार के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उनके साथ केले के पेड़ की पूजा की जाती है। उसमें कहते हैं कि केले के जड़ में साक्षात बृहस्पति देव विराजमान होते हैं। उनकी जड़ को अगर आप अपने पास रख लोगे तो मतलब आपका मतलब कोई भी रत्न वगैरह है ना, सब फेल है उसके आगे। इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली होती है केले की जड़। इस पूजा में आपको पीली चीज़ें ही रखनी पड़ती हैं, पीले फल, पीली मिठाई, पीला कपड़ा, पीले फूल, क्योंकि बृहस्पति देव को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। मेरे पास यहाँ पे हल्दी की गांठ नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर हल्दी पिसी हुई रख ली, और ये है इसमें गूगल और धूप। और ये इस तरह से आप, ये पूजा की सरल विधि है कि अगर आपको उद्यापन करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये है केले का पेड़, और ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको हल्दी और चंदन का आपको तिलक करना है बृहस्पति देव को, और भीगी हुई चने की दाल और गुड़ और पीले फूलों से इनको भोग लगाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं। उनके साथ में हमेशा विष्णु लक्ष्मी जी की भी प्रतिमा आपको रखनी होगी। और ये हैं चांदी के गणेश लक्ष्मी जी, और इस तरह आपको घी का दीपक जलाना है। सबसे पहला जो आपको पूजा करनी है वो गणपति जी की ही करनी होती है। इसमें गणेश लक्ष्मी जी आप मिट्टी के भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास चांदी के थे तो मैंने चांदी के ही पूजा की है। और ये जो मैं हवन कर रही हूँ, धूनी लगा रही हूँ, ये है गूगल और गोबर का कंडा जो होता है, और धूप ये, और कपूर की धुनी है ये। और इसमें देखिए 5 आप पीली मिठाई और 1.25 किलो गुड़, और ये 1.25 किलो चने की दाल, ये चने की दाल यहाँ भी रखी है, और ये 1.25 किलो गुड़ है, और 5 केले। और इसमें हल्दी की गांठ भी होती है, तो वो मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए मैंने पिसी हुई हल्दी रख ली है। और ये मेरी 108 की तुलसी जी की माला है, तो मैं इससे 5 माला का जाप कर रही हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवै नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवै नमः का आपको ये मंत्र पढ़ते पढ़ते आपको जाप करना है। या फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो आप इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और ये है इसमें गणेश जी को और लक्ष्मी जी को हमेशा सिंदूर का तिलक होता है, और विष्णु जी बृहस्पति देव को हल्दी चंदन का तिलक होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मैंने कुछ फूल लिए हुए हैं पूजा में चढ़ाने के लिए भी। से आपको 1 लोटा जल भर के रख लेना है, ताकि लास्ट में जब पूजा हो जाए तो आपको बृहस्पति देव को आपको ये जल अर्पित करना है। मैं खुद ही पूजा करने चाहते हैं तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। देखिए
ये मैं पूजा मंदिर में नहीं कर रही हूँ, अपने घर के मंदिर में नहीं कर रही हूँ। ये जो उद्यापन की पूजा है ये मैं अपने बृहस्पति देव के पास ही कर रही हूँ, केले के पेड़ के पास ही कर रही हूँ, क्योंकि वहीं पर पूजा करनी चाहिए। ये वाली जो धुनी है आप इसको पूरे घर में, आप अपने पूरे घर में घुमाइए। इससे सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। अगर आप इसकी धुनी हर गुरुवार करते हैं, हर मंगलवार या हर शनिवार, तो आपको इसकी धुनी ज़रूर करनी चाहिए। और ये जो आप पीला धागा जो आप देख रहे हैं, इस धागे को आप पूजा में रखिए और बृहस्पतिवार के दिन ही, अगर आप लड़की हैं और आप मैरिड हैं तो आप उसको लेफ़्ट हैंड में 6 बार बांधिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ठीक है, या फिर ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करते हुए 6 बार आपको बांधना है अपने लेफ़्ट हैंड में। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने राइट हैंड में बांधेंगी, ठीक है, वैसे ही 6 बार। अगर आप मेल हैं तो आपको राइट हैंड में आपको 6 बार बांधना है, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, लेकिन आपको राइट हैंड में बांधना है। इस धागे को बांधने के बाद आपके हाथ में बहुत बरकत रहेगी, बहुत आपका हाथ मतलब बहुत बरकत रहेगी आपके। क्या बोलूँ कि इसको बांधने के बाद ये मत सोचना कि क्या बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं हो रहा, क्या होएगा क्या नहीं होएगा, आपको बस भूल जाना है इसको बांध के ना। बस ये देख लीजिए, बृहस्पति देव और विष्णु भगवान का आशीर्वाद समझ के आपको बांधना है बस। ये यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर 5 हल्दी की गांठें होनी चाहिए, ठीक है। अभी नहीं थी मेरे पास, जैसे मैं बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने हल्दी पिसी हुई रख ली है। जब आप माला का जाप कर लेंगे, मंत्रों का उच्चारण कर लेंगे, तो लास्ट में आपको क्या करना है, गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती के बाद आपको विष्णु भगवान की आरती करनी है, इस तरीके से कपूर से। करे ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस तरह से हो जाती है पूजा की विधि संपन्न। ये जो हमने भोग लगाया है, इस भोग को हम या तो आप गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए, या फिर अगर आपको वो नहीं मिलते हैं तो इन केस तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाय माता को खिला सकते हैं। गुड़ और चने की दाल आप गाँव, और बाकी आप प्रसाद के तौर पे बांट सकते हैं, ठीक है। या फिर करना तो वैसे ऐसा चाहिए कि आप इसका आधा भाग आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए और इसका आधा भाग जो है वो गौ माता को खिला दीजिए, ठीक है।